एक फौजी अफसर के तौर पर आपने सेवाएं दी हैं। चाइना भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो अलग-अलग जो इम्पोर्टेंस चाइना की है भारत के साथ संबंधों में, और वो भी इस दौर में जब अमेरिका में ट्रंप जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है सर? हाँ बिल्कुल, देखो शिवराम साहब, कुछ एक समय में एक टर्निंग इफेक्ट हुआ है कि काफी कुछ बदला है जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में। भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे थे, और हम 25 साल से 20-25 साल से, स्पेशली 2000 के बाद, चाहे वहां पर रिपब्लिकन आए हों या डेमोक्रेट आए हों, हमारे जो रिलेशनशिप बढ़ते रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बढ़ोतरी हुई। और अमेरिका और भारत के 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, और इतने अच्छे एग्रीमेंट्स उन्होंने किसी और देश से नहीं किए। उसमें जीएसओएमआई है, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, फिर कोमकासा था, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, फिर लीमियो था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और फिर बेका था, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कहने का मतलब यह है, भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे थे। न्यूक्लियर सप्लाई डील की हुई, इसके बाद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बात होने लगी, रियल टाइम इंटेलिजेंस अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी हमको मिली, जापान स्पेशली चीन के अगेंस्ट हमें ऑपरेशन गलवान में भी मिली। तो भारत के रिश्ते बढ़ते जा रहे थे अमेरिका के साथ, और अमेरिका को भारत की जरूरत हमसे भी ज्यादा थी कि जितनी भारत को अमेरिका की, क्योंकि अगर उसको चीन का मुकाबला करना है, और चीन एक प्रकार से उनके लिए थ्रेट थी, तो उसको भारत की जरूरत थी। एक कोई देश अगर चीन के सामने खड़ा हो सकता है, वो भारत है। एक तरीके से भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलाई थे, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। मगर जिस प्रकार से ट्रांजिशनल लीडरशिप आई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको एक प्रकार से मेरे को नष्ट कर दिया है। तो अब ऐसे में जब भारत के ऊपर इतने टैरिफ लगा दिए हैं, 25% टैरिफ उन्होंने लगाए कि रेसिप्रोकल टैरिफ, और उसके बाद 25% उन्होंने लगा दिए भारत के ऊपर, जो कि एक प्रकार से पेनल्टी लगाई है, क्योंकि हम ऑयल खरीद रहे हैं उनके अनुसार रूस से, और उसको सस्ते दामों में खरीदते हैं, रिफाइन करके हम यूरोप और बाकी देशों में बेच रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उसने 25% और लगा दिए। इसका मतलब 27 तारीख से 50% होंगे। भारत उसकी तरफ काम कर रहा है, भारत प्रेशर में नहीं है। और यही नहीं, भारत ने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि जो एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और एमएसएमई, स्पेशली एग्रीकल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स, हम अमेरिका की मार्केट के लिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर वो हमने खोल दिया तो फिर उनकी ये जो है फ्लड कर देंगे इंडियन मार्केट को, और हमारे फार्मर्स और ये जो डेयरी में काम करते हैं लोग, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में अब इम्पैक्ट क्या हो गया है कि भारत और अमेरिका के रिलेशन में कुछ खटास आई है, और इसमें आप देखेंगे कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हो रहा है। तो ये सच्चाई है कि भारत को, मैं तो कहूँगा, इस ट्रांजिशन लीडरशिप के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पुश कर दिया है, और कहीं ना कहीं चीन और रूस की तरफ, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सच्चाई है कि हो सकता है पहले हर एक चीज रहती, वो एससीओ मीटिंग में नहीं भी जाते 2-3 जान में, मगर ये जो डेवलपमेंट हुई हैं इसको मद्देनजर रखते आप देखें, क्योंकि दोनों भारत और चीन दोनों ही विक्टिम हैं स्पेशली ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के। तो अगर आप देखें इन रिलेशनशिप में कुछ जो ठहराव आ गया था, जो रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, उसमें थोड़ा सा फर्क आया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भारत चीन पे भरोसा करे, क्योंकि चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। मैं वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ 14 को ले लद्दाख, तो मुझे मालूम है। मगर ये सच्चाई है, वक्त का तगाजा अभी ऐसे है। तो भारत और चीन और रूस, मुझे लगता है इनकी रिलेशनशिप में और भी अब गर्मी आएगी, क्योंकि चाहे वो एससीओ मीटिंग है, चाहे वो ब्रिक्स है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। आरआईसी की भी बात हो रही है, रशिया, इंडिया, चाइना, जो अभी ब्रिक्स और एससीओ अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को एंटी वेस्ट समझते हैं। तो एससीओ मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भारत ने एक मैसेजिंग भी किया है अमेरिका को कि भारत प्रेशर में नहीं आएगा। भारत डर के, क्योंकि हुआ क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर डाला है, ज्यादातर देश उसको प्रेशर को सहन नहीं पाए। यूरोपियन यूनियन भी एक ऐसा है जिसमें 15% उन्होंने टैरिफ लगाया, बाकी जापान भी, कोरिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, इंडोनेशिया भी, जो भी इन्होंने ट्रेड डील किए हैं
वो ज्यादातर अमेरिका के पक्ष में रही, मगर भारत ऐसा नहीं प्रेशर में आएगा। और भारत ने ये साफ सुथरे शब्दों में कहा कि हमारी रेड लाइंस हैं, हम इनको निगोशिएट नहीं करेंगे किसी हालत में। एक बहुत अच्छी बात जो डॉक्टर एस जयशंकर बोलते रहे, देखो हम भारत जो है ज्यादा जो खरीद रहा है ऑयल, हम लार्जेस्ट ऑयल खरीदने वाले नहीं हैं। सबसे ज्यादा चीन खरीद रहा है, टर्की खरीद रहा है। जो चीन है वो 62 बिलियन डॉलर के करीब है, हम तो 52 बिलियन डॉलर है। 28 बिलियन डॉलर का आप टर्की कर रहे हैं, उनके ऊपर तो आपने कोई भी एक प्रकार से टैरिफ नहीं लगाए एक्स्ट्रा। उसके बाद हमारी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद बोला था कि भाई जो एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए आप ऑयल खरीदे रूस से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी भी एलएनजी जो है मैक्सिमम वो यूरोप खरीद रहा है रूस से, उस पर कुछ नहीं किया आपने। अमेरिका जो है वो रिफाइंड ऑयल भी ले रहा है, जो कि है अमेरिका के जो ट्रेड है वो रूस से बड़ा है। स्पेशली अगर आप देखें यूरेनियम, हेक्सोफ्लोराइड, फर्टिलाइजर, केमिकल, तो भारत को एक प्रकार से आइसोलेट करके इस प्रकार का टैरिफ लगाना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी भूल है डोनाल्ड ट्रंप की। और इस प्रेशर के कारण तो भारत झुका नहीं, और भारत इसी कारण मुझे लगता है एक पुश मिला है भारत, चीन और रूस का इकट्ठा होना ट्रेड पॉइंट। और इसलिए ये एससीओ मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर भारत के प्रधानमंत्री इस मीटिंग में जाए जो जा रहे हैं, उससे एससीओ की एक प्रकार मीटिंग की खसूसियत बढ़ती है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए इसके अंदर भारत भी है, इसके अंदर चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, और इसके अंदर सेंट्रल एशियन स्टेट है। तो ये सच्चाई है कि ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं खटास भारत के जो रिलेशन में आया था चीन के साथ, वो अभी इंप्रूव नहीं होने लगा। वो काजान से, जो कि अक्टूबर 2024 में आप देखें डिसएंगेजमेंट हुई थी, जो दो फ्रिक्शन पॉइंट रह गए थे, देपसांग और डेमचौक, और डी इंडक्शन अभी होनी बाकी है, डी एस्केलेशन। मगर ओवरऑल रिलेशनशिप अपस्विंग में थे। मगर अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेशर भारत की तरफ डालने की कोशिश की, तो ये है कि उनकी मूर्खता के कारण ये पुश हुआ है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एससीओ और ब्रिक्स का जो अहमियत है आने वाले समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शिवराम साहब, बायलेटरल रिलेशंस की अगर हम इंडिया और चाइना की बात करेंगे सर, तो चाइना जब ये बात खुल के बोल चुका है कि हमारा पाकिस्तान जो है वो हमारा बहुत नजदीकी दोस्त है और हम लोग पाकिस्तान के लिए हमेशा खड़े हैं, उसके बाद भी भारत के संबंध आपको लगता है चीन के साथ मधुर हो सकते हैं सर, या फिर ये केवल एक टेम्पररी रिलेशनशिप जैसा आप देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिवराम साहब, ये सच्चाई है, वक्त का तकाजा है। मगर इसको बिल्कुल कतई मत मानो कि आप भरोसा कर सकते हो चीन पे। आपने 3-4 पॉइंट बताए, ये सच्चाई है। चीन जो है वो चालाक देश है। वो अब वांग यी जो भारत में आए थे, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर, इसके बाद वो गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वो कहीं बात कर रहे थे जो CPEC 2, जो कि एक प्रकार पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट, उनके लिए पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्योंकि एक प्रकार से एक्सटेंडेड स्टेट होगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 62 बिलियन डॉलर लगाया, एक प्रकार फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो ये समझना कि भारत के रिलेशन अच्छे होने से कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के रिलेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। उनके रिलेशनशिप बढ़ते जाएंगे। और चीन बड़े टैक्टिकल वे से अफगानिस्तान को भी एक प्रकार एक्सप्लॉइट करना चाहता है। उसको पता है वो रिच मिनरल रिसोर्सेज, और वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके जाना चाहता है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो लड़ाई जैसा माहौल पैदा हुआ है, उसको भी वो कम करना चाहता है। कहने का मतलब है भारत चीन पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे लगता है मोमेंटली है, क्योंकि भारत के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं हैं अभी आज की तारीख में अमेरिका के साथ। अमेरिका अननेसेसरी भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में एनिमीज माय फ्रेंड, मुझे लगता है वो ज्यादा है। मगर ये ज्यादा देर भारत को चौकन्ना रहेगा, क्योंकि सच्चाई है भारत और आप, सच्चाई यह है कि अमेरिका का जो ट्रेड देखें तो 130-32 बिलियन डॉलर है, और अमेरिका को भारत 90 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, और वो करीब करीब 41-42 बिलियन डॉलर करता है। तो भारत का ट्रेड सरप्लस है 47 बिलियन डॉलर।
और भारत को वो कह रहे थे कि हो सकता है हम ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें, और कुछ एक डिफेंस इक्विपमेंट बात चल रही है, जैसे आपका स्ट्राइकर है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, एंटी टैंक है, जेवलिन मिसाइल, P8 आई है। तो उनके इस पॉइंट में दम है कि भाई हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का उसको पूरा करें। मगर अगर आप चीन की तरफ देखें तो वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वो भी करीब करीब 120-130 बिलियन डॉलर है चीन का, मगर वो 100 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चीन से। तो ये कैसे पूरा करोगे, क्योंकि आप एक प्रकार टोटली डिपेंडेंट हो जाते हो चीन पे। और स्पेशली अब जिस प्रकार से सभी ये कहते हैं कि भारत पे उसने 50% के करीब टैरिफ लगा दिया, जबकि चीन भी ज्यादा ऑयल ले रहा है रूस से। वो क्यों? क्योंकि चीन के ऊपर उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है अमेरिका की। जो क्रिटिकल मिनरल थे, जो मैग्नेट थे, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, टेलीकम्युनिकेशन और न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए चाहिए, वो तो 80 से 85% चीन बनाता है। तो वो रोक दिए थे उसने, और इसके कारण प्रेशर में आया और अमेरिका ने उसको अभी रिलैक्स करना पड़ा। तो चीन के पास लीवरे है, हमारे पास इस चीज में लीवरे नहीं थी, इसलिए उसने किया। मगर अब चीन जो है हमें कुछ आइटम नहीं दे रहा था, जो उसने रोक दिए थे, क्योंकि वो एक तो था यही क्रिटिकल मिनरल थे, केमिकल थे, फर्टिलाइजर थे, जो हैवी बोर करने वाली टनल मशीन है वो नहीं दे रहा था। तो अब वो भारत को देने के लिए तैयार होगा चीन। तो चीन के साथ वर्केबल रिलेशन है, इसका मतलब हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि चीन पे आप भरोसा कर सकते हो कि ऑल इज वेल। चीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ भारत के रिलेशनशिप सुधरने चाहिए, ये हमारे पक्ष में भी है, गिव एंड टेक की पॉलिसी करके। और भारत बैक चैनल डिप्लोमेसी से बहुत जोरों से लगा हुआ कि कुछ एक आप बातचीत करके अमेरिका से करें, क्योंकि अमेरिका और भारत एक नेचुरल अलाई, इनका साथ होना बहुत जरूरी है। और चीन जो है उससे अब हम ऐसी मीटिंग में जा रहे हैं, मगर ये सच्चाई है हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा चीन से। दूसरा, हमें आने वाले टाइम में इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ओवरली डिपेंडेंट हैं चीन पे। तो ये हमें आने वाले समय में बहुत देखना पड़ेगा। जी सर, एक बात जी सर, ये डिफेंस, क्योंकि आप तो